एक लड़की ने सड़क किनारे बैठे एक भिखारी को $10 दान दिया। अप्रत्याशित रूप से भिखारी ने उसे $5 मिलियन का एक चेक थमा दिया। लड़की को लगा कि चेक नकली है, इसलिए उसने चेक वापस भिखारी के कटोरे में रख दिया। भिखारी ने कहा कि वह बिना किसी कारण एहसान स्वीकार नहीं कर सकता। फिर उसने लड़की से पूछा कि क्या उसकी कोई और इच्छा है। उसी समय लड़की का फोन अचानक बज उठा। उसकी माँ ने उसे नए साल पर अपने बॉयफ्रेंड को घर लाने के लिए मजबूर किया ताकि रिश्तेदारों और दोस्तों को चुप कराया जा सके। वह बस ये कहने ही वाली थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तभी उसकी माँ ने फोन काट दिया। लड़की ने अपने सामने बैठे भिखारी की ओर देखा और पूछा कि क्या वह उसका अस्थायी बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकता है। जैसे ही भिखारी झिझका, लड़की ने उसे $500 प्रतिदिन का भुगतान देने की पेशकश की। आखिरकार उसने भिखारी को $4000 प्रति सप्ताह पर किराए पर ले लिया। भिखारी तुरंत मान गया। फिर वह लड़की के साथ एक कमरे में गया। सजने संवरने और कपड़े बदलने के बाद भिखारी ने अपना हैंडसम रूप वापस पा लिया। मूल रूप से उसे लगा कि उसकी आकर्षक शक्ल लड़की का दिल जीत लेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़की ने अचानक उसे दूर धकेल दिया, ये घोषणा करते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड केवल फ्यूचर ग्रुप का CEO ही हो सकता है। यह सुनकर भिखारी हल्का सा मुस्कुराया। लड़की ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके सामने खड़ा भिखारी वही CEO था जिससे वह शादी करना चाहती थी। दरअसल वह CEO फ्यूचर ग्रुप का CEO था। CEO हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था। वह बोर हो चुका था, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को भिखारी के रूप में छिपाकर एक अच्छा काम करने का फैसला किया। इसलिए वह $5 मिलियन का चेक निश्चित रूप से असली था। बाद में CEO एक तिपहिया गाड़ी लेकर लड़की के साथ घर गया। संयोग से आज लड़की की धर्ममाता का जन्मदिन था। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का परिचय अपनी धर्ममाता से कराया। यह देखकर धर्ममाता बहुत खुश हुई। उसने पूछा कि क्या बॉयफ्रेंड शहर का कोई अमीर आदमी है। उसी समय वह अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का जिसे लड़की पसंद थी तुरंत बीच में बोल पड़ा, क्योंकि धर्ममाता ने एक बार कहा था कि वह लड़की की मुलाकात एक अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के से करवाएगी। लेकिन अब लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड था, जिससे धर्ममाता दुविधा में पड़ गई। इसलिए उसने कहा कि अगली बार वह रिची के लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ देगी। अप्रत्याशित रूप से अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के ने जिद की कि वह केवल उसी लड़की से शादी करेगा। उसने यहाँ तक कि CEO की बुराई करते हुए कहा कि हालांकि वह दिखने में ठीक लगता है, लेकिन शायद वह एक कंगाल है। लड़की ने जल्दी से समझाया कि उसका बॉयफ्रेंड शहर से है और उसके माता पिता का एक कारखाना है और वे बहुत अमीर हैं। लेकिन ये बातें अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के को बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना सकी। अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के ने उन्हें तिपहिया गाड़ी से घर आते हुए पहले ही देख लिया था। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का परिवार सच में अमीर है तो वह कार में वापस आएगा। इसलिए उसे यकीन हो गया कि लड़की झूठ बोल रही है।